नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे साइंस सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। विद्युत ऋणात्मकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए जानते हैं क्या होती है ये विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या डेफिनेशन है इसकी? सहसंयोजी बंध से आबंधित परमाणु द्वारा साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यानी किसी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में किसी एटम के द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक एनालॉजी के द्वारा और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने एक फिगर दिखाई पड़ रहा होगा। इस फिगर में कितने व्यक्ति हैं? इस फिगर में 2 व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अब क्या ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या एक दूसरे से बंधे हुए हैं या बॉन्डेड हैं? तो ये दोनों व्यक्ति स्वतंत्र तो नहीं हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। अब किसके द्वारा बॉन्डेड हैं? तो ये जो है एक दूसरे से एक रोप के द्वारा या एक रस्सी के द्वारा बॉन्डेड हैं। ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये 2 व्यक्ति हैं, उसी तरह किसी मॉलिक्यूल में जो 2 एटम होते हैं, 2 एटम भी एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। अब जैसे कि ये दोनों व्यक्ति एक रस्सी से बंधे हुए हैं, तो वैसे ही किसी मॉलिक्यूल में जो 2 एटम होंगे, उनके बीच में रस्सी तो नहीं होती है, लेकिन उनके बीच में बॉन्ड होते हैं। उन्हीं बॉन्ड के द्वारा एटम्स आपस में बंधे होते हैं। ये बॉन्ड कई प्रकार के हो सकते हैं। उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार है सहसंयोजी बंध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है? जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है किन्हीं 2 एटम के बीच में कैसे बनता है? तो जो एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है दोनों एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। ठीक है। यदि कोई 2 एटम है, यदि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करें तो साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों को हम 2 एटम की तरह मान लें या 2 एटम को हम इन व्यक्तियों की तरह मान लें। ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति हैं। अब इनके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम जो है, ये जो आपको एक रस्सी में एक ये गांठ दिखलाई पड़ रही है। ठीक है। ये जो गांठ है, इस गांठ को हम मान लेते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है। तो अब ये देखिए, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या ये दोनों व्यक्तियों के बीच में है? क्या ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या ये दोनों व्यक्तियों के जस्ट बीचों बीच है? तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये गांठ दोनों व्यक्तियों के बीच में नहीं है। ये गांठ जो है, इस जो ये मोटा और तगड़ा व्यक्ति है, इस व्यक्ति की ओर ये गांठ ज़्यादा खींची हुई है या ज़्यादा इसके नज़दीक है। जबकि ये दूसरा है, दूसरा व्यक्ति जो राइट हैंड साइड में है, दुबला पतला है, ठीक है, उसकी ओर कम खींची हुई है। तो यानी कि इस गांठ को ये जो गांठ है, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको आकर्षित करने की क्षमता किसके पास ज़्यादा है? इस गांठ को आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा है इस मोटे व्यक्ति के पास में। इस दुबले पतले व्यक्ति के पास में इस गांठ को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है। तो किस व्यक्ति की गांठ को या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आप कहें बोले तो इस गांठ को या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है? तो मोटे व्यक्ति की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो मोटा व्यक्ति है, ये मोटा व्यक्ति है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। और जो पतला व्यक्ति है, पतले व्यक्ति की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? लेस है या कम है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। किसी एटम के द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं किस व्यक्ति की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है? तो यहाँ पर ये जो मोटा व्यक्ति है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है और जो पतला व्यक्ति है इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी थी। इस एनालॉजी से हमने विद्युत ऋणात्मकता के कॉन्सेप्ट को समझा। आइए अब इसे एक्चुअल में अप्लाई करके देखें कि मॉलिक्यूल में इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे देखते हैं। अब आप लोग के सामने ये एक HCl का मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है। ये HCl का मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर के बना हुआ है। लेफ्ट साइड में ये हाइड्रोजन का एटम है और राइट हैंड साइड में ये जो है वो क्लोरीन का एटम है। ये वाला हाइड्रोजन का एटम है और ये वाला कौन सा किसका एटम है? क्लोरीन का एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो किसी एटम का जितना परमाणु क्रमांक होता है इसका मतलब है उसके नाभिक में उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होंगे। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यदि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन के नाभिक में, ये जो न्यूक्लियस है, नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 1 प्रोटॉन होंगे। और किसी एटम के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी बाहर की कक्षाओं में, जैसे ये हाइड्रोजन की कक्षा है, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखलाई पड़ रहा है, ये जो ब्लू कलर का दिखलाई पड़ रहा है ये क्या है? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 कक्षा है और 1 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, राइट हैंड साइड में कौन सा एटम है? इसका एटम है क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 17। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 17 प्रोटॉन होंगे। और बाहर की कक्षाएं कितनी हैं क्लोरीन के पास में? तो क्लोरीन के पास में आपको दिखलाई पड़ रही होंगी, क्लोरीन के पास में ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 8, 7 यानी कुल मिलाकर के 17 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17। नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 17 और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 17। अब इन 17 इलेक्ट्रॉनों में से देखिए एक इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखें, ये रेड कलर का है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को देखें जो ब्लू कलर का था, ये हाइड्रोजन का था। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों एटम के द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन के द्वारा भी और क्लोरीन के द्वारा भी शेयर्ड हैं। क्या है ये? शेयर्ड हैं, यानी कि ये दोनों साझेदारी कर रहे हैं। ये दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के लिए, यानी कि H और Cl के लिए कॉमन है। तो यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है इसको हम बोल कर सकते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या है? पेयर है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अपोजिट चार्ज होने के कारण अट्रैक्शन काम करेगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जो 17 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, वो प्रोटॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर आकर्षित करेंगे। तो बताइए क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस में? 17 है। तो यानी कि जो क्लोरीन की न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन हैं, वो 17 प्रोटॉन मिल करके इन 2 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे अंदर की ओर। और हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है? हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में होता है 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। क्लोरीन के 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में
हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, और हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वो खींचेगा दोनों इलेक्ट्रॉनों को। तो कौन ज़्यादा तेज़ी से खींच पाएगा? तो चूंकि क्लोरीन के नाभिक में 70 प्रोटॉन हैं, 70 प्रोटॉनों का पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि क्लोरीन के पास इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि हम कह सकते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी एटम के द्वारा अपनी ओर खींचने की या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की या विद्युत ऋणात्मकता की क्या प्रवृत्ति होती है। यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है या बढ़ती है, या फिर हम ऊपर से जब नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती अथवा बढ़ती है। तो आइए जानते हैं आवर्त सारणी में प्रवृत्ति के बारे में। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसका क्या कारण है? हम लोग जानते हैं जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो बाएं से दाएं चलने पर जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है, वो सक्सेसिवली इंक्रीज होता है। वो लगातार क्या होता है, इंक्रीज होगा। और यदि परमाणु क्रमांक इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी यानी कि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। नाभिक में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने का मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नाभिक का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और यदि नाभिक का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नाभिक का पॉजिटिव चार्ज जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसको आसानी से खींच पाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको खींचने की या उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। यही कारण होता है कि यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा हम लोग लास्ट क्लासेज में पढ़ चुके हैं, यदि हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो एटम का साइज भी डिक्रीज होता है, उसका साइज छोटा होता है, उसकी एटॉमिक रेडियस कम होती है। और यदि एटम की एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। और यदि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डिस्टेंस कम होने के साथ साथ बढ़ेगा। तो दूसरा रीजन ये होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज भी डिक्रीज होता है, और यदि साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की दूरी कम होगी, दूरी कम होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इन दो वजहों से यदि हम पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो किसकी वजह से, नाभिक में क्या होता है, एक तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और दूसरा रीजन है कि परमाणु त्रिज्या लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, कम होती है। परमाणु त्रिज्या कम होने के साथ साथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ती है। तो ये दोनों ऐसे फैक्टर थे जो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होते हैं। और यदि लेफ्ट टू राइट जाने पर यदि हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। और यदि हमारी लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। अब बात आती है यदि हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब क्या होता है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो यदि हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, क्या होता है,
क्या बढ़ती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, यदि फर्स्ट पीरियड का कोई एलिमेंट है सबसे ऊपर, उसके बाद उसके नीचे सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, उसके बाद उससे नीचे थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, तो जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, जैसे हम नीचे की ओर आएंगे तो क्या होता है, एटम के पास नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। ठीक है, यदि हमारा, और यदि कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे हम देखें कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये एक कक्षा है, ठीक है। यदि किसी में पहले जो फर्स्ट पीरियड होता है, पहला आवर्त होता है, पहले आवर्त में एक कक्षा होगी, तो यदि एक कक्षा होगी तो न्यूक्लियस से लेकर के इस कक्षा की दूरी क्या होगी, कम होगी। यदि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे उनके पास में दो कक्षाएं होंगी, ये दो कक्षाएं होंगी तो नाभिक से लेकर के, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। यदि किसी एटम में तीन कक्षाएं होंगी तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी एटम में यदि चार कक्षाएं होंगी तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, और यदि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। और यदि न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की अट्रैक्शन कम हो जाएगा। न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पर चूंकि साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, और साइज डिक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो ये ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, वैल्यू इंक्रीजेज अक्रॉस एनी पीरियड। यदि हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से यहाँ पर दिखाया भी गया है। जैसे लेफ्ट साइड में ये किसका एटम है, ये लिथियम का एटम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो परमाणु क्रमांक 3 है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन दिखलाई पड़ रहे हैं, 3 प्रोटॉन हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड में पाया जाता है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु क्रमांक 4 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन हो गए। इसके बाद राइट हैंड साइड में अगला एलिमेंट है बोरान, तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 5 प्रोटॉन होते हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड में कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होते हैं। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम क्या देखते जा रहे हैं कि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तो एटम का जो साइज है, देखिए ये एटम, इस एटम का साइज बड़ा है, बेरिलियम का साइज थोड़ा छोटा हो गया, बोरान का साइज और छोटा हो गया, कार्बन का साइज और छोटा हो गया, नाइट्रोजन का साइज और छोटा हो गया। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या की जो वैल्यू रहती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और यदि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, और यदि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी तब भी हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या विद्युतात्मकता होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये रीजन होता है यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है। ठीक है, इसी तरह यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं, वैल्यूज डिक्रीज डाउन एनी ग्रुप। यदि हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएँ
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, इसके क्या कारण है? यदि हम यहाँ पर देखें ऊपर से नीचे आने पर, यदि देखिए सबसे ऊपर ये लिथियम एटम पाया जा रहा है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, यानी कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसके नाभिक में होंगे 11 प्रोटॉन। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, यानी कि इसके नाभिक में होते हैं कितने प्रोटॉन? 19 प्रोटॉन। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आने पर जो न्यूक्लियर चार्ज है या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है वो इंक्रीज हो रही है। और यदि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं, एक दूसरा फैक्टर देखें तो ऊपर से नीचे आने पर एक चीज़ आप और देखोगे कि ऊपर से नीचे आने पर एटम का जो साइज है, साइज क्या होता जा रहा है? साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। एटम का साइज ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। तो यदि साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? यहाँ पर 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। देखिए, ऊपर से नीचे आने पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन थे, फिर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हो गए, पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन हो गए। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या हुई? बढ़ी। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, और यदि हम साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आने पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो लिथियम का साइज़ है छोटा है, सोडियम का साइज़ बड़ा है, पोटेशियम का साइज़ और ज़्यादा बड़ा है। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बढ़ रहा है, और साइज़ यदि बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो यहाँ पर 2 अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं। जो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, और जो साइज वाला फैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटा रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वास्तव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या असर पड़ेगा? इन दोनों फैक्टर्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या असर पड़ेगा, या नेट रिजल्ट क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर? ये डिपेंड करता है इन दोनों फैक्टर में से कौन पावरफुल है। तो इन दोनों फैक्टर में से न्यूक्लियर चार्ज और साइज वाले फैक्टर में से जो साइज वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट कर जाने के कारण, जो साइज बढ़ जाने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, वो वाला इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ज़्यादा पड़ता है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसकी तुलना में यदि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज़्यादा घट जाएगी। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उसकी तुलना में साइज बढ़ने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है वो ज़्यादा घट जाएगी, जिसके कारण नेट रिजल्ट ये आएगा कि ऊपर से नीचे आने पर, यदि हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखें तो ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि दोनों फैक्टर जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, और एटॉमिक साइज का घटना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ेगी ही, क्योंकि दोनों फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर, यदि हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएँ, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के केस में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर अपोजिटली कार्य कर रहे हैं। यानी कि एक तो हमारा ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो एक फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, और दूसरा क्या था? ऊपर से नीचे आने पर साइज वाला फैक्टर है, ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है।
और यदि साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो ये वाला फैक्टर हमारा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे आने पर नेट रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर यह पड़ता है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। आइए अब पीरियोडिक टेबल में भी देख लेते हैं इनकी वैल्यूज कुछ। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कुछ वैल्यू हमको दिखलाई पड़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे लिखी हुई 2.1, ठीक है। इसी तरह यदि हम लेफ्ट साइड में देखें, ये एलिमेंट कौन सा है, लिथियम है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1, ठीक है। ये पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पॉलिंग स्केल क्या होता है, कैसे हम पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं पॉलिंग स्केल पर, इसके लिए हम फिर नेक्स्ट क्लास में कभी बताएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, कंपैरेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर लिथियम की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 1 है। जैसे हम राइट साइड में गए तो बेरिलियम की क्या हो गई, 1 से बढ़ करके हो गई 1.5, 1.5 हो गई। बोरान की और ज़्यादा बढ़ गई, 2 हो गई। कार्बन की 2.5 हो गई। नाइट्रोजन की 3 हो गई। ऑक्सीजन की 3.5 हो गई। फ्लोरीन की 4 हो गई, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे कि हमने बताया था, ठीक है। इसके बाद देखिए राइट में नियॉन भी पाया जा रहा है। चूँकि नियॉन एक इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, और ये किसी अदर एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाती है। इस वजह से सामान्यतः हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देख पाते हैं। तो इस वजह से नियॉन के केस में डैश बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब जरा ऊपर से नीचे आकर के देखें तो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। तो ऊपर से नीचे से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी, 2.1 थी। फिर लिथियम की ओर आए तो घट गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर लिथियम से आए सोडियम की ओर और घट गई, 0.9 हो गई। और सोडियम से पोटेशियम को ओर आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और घट गई, ये हो गई 0.8। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर, यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पर हमने पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल का एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसमें हमने यहाँ पर दिखलाया भी हुआ है। देखिए आपको ये दिखलाई पड़ रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट यदि हम जा रहे हैं, लिखा भी हुआ है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसी तरह ऊपर से नीचे आने पर, यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। थैंक यू।